हेलो गाइस, हम आज के वोकेबलरी देखते हैं। एब्रोगेट एब्रोगेट का मतलब होता है समाप्त करना। एकॉस्ट एकॉस्ट का मतलब होता है अचानक बात करना। अब्रीच अब्रीच का मतलब होता है संक्षिप्त करना। एडुलेट एडुलेट का मतलब होता है चापलूसी करना। अफ्लिक्ट अफ्लिक्ट का मतलब होता है कष्ट देना। एग्रेंडाइज एग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। एलियनेट एलियनेट का मतलब होता है अलग कर देना। एलिविएट एलिविएट का मतलब होता है कम करना। एम्बुश एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर हमला करना। एम्पलीफाई एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। अनॉइंट अनॉइंट का मतलब होता है अभिषेक करना। अपीज अपीज का मतलब होता है शांत करना। अप्रेज अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना। एरोगेट एरोगेट का मतलब होता है अपने अधिकार में लाना। असिफिक्सिएट का मतलब होता है दम घोटना। एस्युएज एस्युएज का मतलब होता है शांत करना। अटोन अटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। ऑगमेंट ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। एवेंज एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। बिगाइल बिगाइल का मतलब होता है बहकाना। बिक्वित बिक्वित का मतलब होता है विरासत में देना। बाइफरकेट बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में बांटना। ब्लांच ब्लांच का मतलब होता है पीला पड़ना। बोल्स्टर बोल्स्टर का मतलब होता है मजबूत करना। ब्रीच ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना। अब हार्ड वर्ड्स देखते हैं। एक्ट्रूस एक्ट्रूस का मतलब होता है कठिन जटिल। बुकोलिक बुकोलिक का मतलब होता है ग्रामीण जीवन से संबंधित। चिकनरी चिकनरी का मतलब होता है धोखाधड़ी। डेमेगॉग डेमेगॉग का मतलब होता है भड़काऊ नेता। एनिग्मा एनिग्मा का मतलब होता है रहस्य। फैटुअस फैटुअस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। गौचे गौचे का मतलब होता है असभ्य। उब्रिस उब्रिस का मतलब होता है घमंड। इडियोसिंक्रेसी इडियोसिंक्रेसी सिंक्रोनस का मतलब होता है विशेष आदत। लुगुब्रियस लुगुब्रियस का मतलब होता है उदास। अब फ्रेजेस देखते हैं। इन ड्यू डिलीजेंस मतलब सावधानी पूर्वक। एट आर्म्स लेंथ मतलब दूरी बनाकर। इन द इंटरिम मतलब इस बीच। ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब कगार पर। बाय ऑल मीन्स मतलब अवश्य। इडियम्स क्या थे। अ फिश आउट ऑफ वाटर असहज महसूस करना। ब्रिंग होम द बेकन मतलब कमाई करना। कट समवन सम स्लैक थोड़ी छूट देना। हिट द सैक मतलब सोने जाना। अंडर द वेदर मतलब अस्वस्थ महसूस करना। अब ग्रामर मिस्टेक क्या क्या होती है। ही इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दिस, तो बराबर वाक्य है ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस। इनफ एडजेक्टिव के बाद में आता है। स्ट्रॉन्ग इनफ। शी इज टू वीक दैट शी कैन नॉट वॉक, तो बराबर वाक्य है शी इज टू वीक टू वॉक। टी डबल ओ के बाद में डायरेक्टली टू आता है स्ट्रक्चर में। शी इज टू वीक टू वॉक। ही इज सो टायर्ड टू वर्क, बराबर वाक्य है ही इज टू टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। सो स्ट्रक्चर में सो दैट होता है, स्ट्रक्चर यूज होता है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अगले इसमें था इज टू वीक टू वॉक। टू इज टू वीक दैट नहीं आता है। टू के बाद में टू आता है, सो के बाद में दैट आता है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम दैट, तो बराबर वाक्य है दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। कंपेयर हो रहा है इसलिए ध्यान आएगा। He is not more only intelligent but also he is hardworking. He is not only intelligent but also hardworking. फिर से प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है, बट ऑल्सो सीधा वर्ब लगा सकते हैं। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। शी इज टॉलर देन मी, बराबर वाक्य शी इज एज टॉल एज मी।
एज टॉल एज, देन नहीं आएगा, एज आता है स्ट्रक्चर में। ही इज टू मच टायर्ड, तो बराबर वाक्य ही इज वेरी टायर्ड। टू मच नाउन के साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ नहीं। ही इज वेरी टायर्ड। आई एम वेरी मच हैप्पी, बराबर वाक्य आई एम वेरी हैप्पी। वेरी मच एडजेक्टिव के साथ सामान्यता नहीं आता। ही इज इनफ रिच टू बाय दिस, बराबर वाक्य ही इज रिच इनफ टू बाय दिस। इनफ एडजेक्टिव के बाद में आता है। शी इज सो ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो बराबर वाक्य शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। कंपैरिजन में मोर देन आता है। थैंक यू।